हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो में समझेंगे हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल इज 64। हम 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। हमें पता है कि 8 का स्क्वायर इज 64, तो आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। पर मान लो बड़ा नंबर हो और आपको पूछा जाए या अगर 64 ही है कि आपको स्क्वायर रूट तो फाइंड करना है पर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के मेथड से फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो इसका फाइंड करने का बहुत सिंपल तरीका है कि जो भी आपको नंबर दे रखा है उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? वी आर गोइंग टू टेक ऑल दी ऑड नंबर्स। 1 से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे, तब तक कंटिन्यू करेंगे ऑड नंबर्स के साथ सब्ट्रैक्ट करने का प्रोसेस, जब तक लास्ट में 0 नहीं आ जाता। जब आपका 0 आ जाएगा तो वी आर गोइंग टू काउंट दी स्टेप्स कि कितने स्टेप्स में वो कंप्लीट हुआ है, और जितने भी स्टेप्स में वो कंप्लीट हुआ है इसका मतलब दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। फाइन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, ये जो 64 लिखा हुआ है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से, एंड द आंसर इज 63। नेक्स्ट वाले स्टेप में 63 को जो हमारा आंसर आया दैट वी आर गोइंग टू राइट डाउन हियर एंड वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट विद द नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 3। तो माइनस करने पर हमारे पास आया 60। नेक्स्ट अगेन 60 हम लिखेंगे यहां पर एंड सब्ट्रैक्टेड विद द नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 5। सो वी गॉट 55 हियर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 55 लिखा है तो राइट डाउन 55 हियर। नेक्स्ट ऑड नंबर विल बी 7 और जब हम माइनस करेंगे दिस विल बी 48। नेक्स्ट 48 लिखो यहां पर एंड देन नेक्स्ट ऑड नंबर इज 9। जब 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस विल बी 39। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 39 वी आर गोइंग टू राइट डाउन हियर एंड नेक्स्ट ऑड नंबर विल बी 11 और माइनस किया तो हमारे पास आया 28। फाइन, 7th वाले स्टेप में क्या करेंगे, 28 वी आर गोइंग टू राइट डाउन हियर, नेक्स्ट ऑड नंबर इज 13 तो यहां पर हमारे पास आया 15। नेक्स्ट 8th स्टेप में हम क्या करेंगे, 15 एज इट इज लिखेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर इज 15। 15 माइनस 15 इज 0। अब देखो एंड में हमारे पास यहाँ 0 आ गया, ठीक है। एंड दिस इज ओनली द प्रोसेस ऑफ द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और ये हमारे कितने स्टेप्स में कंप्लीट हुआ, ये हमारा कंप्लीट हुआ है 8 स्टेप्स में। सो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8। वी आर गोइंग टू काउंट दी स्टेप्स। तो 8 स्टेप्स में हमारा कंप्लीट हुआ है। 8th वाले स्टेप में जाकर आपका 0 आया। सो दिस इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम यही एग्जाम्पल लेकर फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट थ्रू दी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम प्राइम फैक्टर्स का यूज करके स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स आपको पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो ऐसे ही हम नंबर्स लेंगे। ऐसा नहीं है कि जब हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर 4 ले लिया, 8 ले लिया और हम फाइंड कर रहे हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। दीज आर नॉट द प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट थ्रू द प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स का यूज करके ही आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 64 अगेन आई एम टेकिंग 64, तो इसका मतलब ये हुआ वी आर जस्ट गोइंग टू टेक द एलसीएम ऑफ 64 एंड वी आर गोइंग टू टेक द एलसीएम बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टर्स ओनली। सो सबसे पहले हम 2 लेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। देन 2 1 is 2 and 2 6 are 12, 2 16 is 32. Then 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 and 2 1 are 2। ये भी हम एलसीएम कहां तक करते हैं, जब तक लास्ट में हमारा 1 नहीं आ जाता। अब देखो, अब इसमें हमें पेयर्स देखने हैं। एक ये पेयर फॉर्म हुआ, एक ये पेयर फॉर्म हुआ, एक ये पेयर फॉर्म हुआ। जितने भी हमारे पेयर्स फॉर्म हुए उनका हम एक एक नंबर ले लेंगे। इस पेयर में से हमने 2 ले लिया, अगेन नेक्स्ट पेयर में से हमने 2 ले लिया, अगेन द थर्ड पेयर में से हमने 2 ले लिया। सो दिस विल बी 8। सो द आंसर इज अगेन 8। So this is the process through the prime factors. अब नेक्स्ट देखो, यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट थ्रू द डिवीजन मेथड एंड प्लीज नोटिस दैट डिवीजन मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, ठीक है। डिवीजन मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। अब डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ 225। हमें 225 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, पर कैसे फाइंड करना है, थ्रू द डिवीजन मेथड। कैसे करेंगे हम डिवीजन मेथड, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम 225 लिखेंगे यहां पर और हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम डिवाइड करेंगे। फाइन,
अब सेकंड स्टेप क्या है, पहली चीज तो आपने समझ ली ना कि ऐसे हम डिवाइड करेंगे, हम नॉर्मल डिवीजन ऐसे करते थे ना, तो वही चीज है, ये मैंने ऐसे ब्रैकेट सा ना बनाकर, कर्व ना बनाकर मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी है, ठीक है। ओके, सेकंड चीज हम क्या करेंगे, ये वंस की डिजिट से ना हम पेयर्स में बार लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। बार कहाँ लगाएंगे, ऊपर बार लगाएंगे, पेयर में कहा ना, तो यहाँ देखो ये 25 का एक पेयर बन गया, तो 25 के ऊपर हमने बार लगाया। अब यहाँ 2 तो खाली बच गया, अनपेयर्ड बच गया, अनपेयर्ड बच गया तो अनपेयर्ड रहने दो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 के ऊपर बार आया, ठीक है। और बार लगाने का मतलब भी ये है कि जब हम कॉपी करते हैं डिजिट्स नीचे, ठीक है, आगे आगे जब हम कॉपी करेंगे ना डिजिट्स, तो ये पूरा बार वाला नंबर जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो पूरा कॉपी होगा, सिंगल डिजिट कॉपी नहीं होगी, ठीक है। अगर ये सिंगल डिजिट लिखी है तो सिंगल डिजिट कॉपी होगी, पर अगर पेयर में है नंबर जिसके ऊपर बार लगा हुआ है तो पूरा वो पेयर्ड नंबर ही कॉपी होगा। फाइन, इसका ये नहीं कि आप सिर्फ 2 कॉपी करा या 5 कॉपी करा, चलो वो हम समझेंगे तो पता चल जाएगा जब हम करेंगे तो, ठीक है। अब इधर देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, थर्ड स्टेप में हमें ये करना है, इधर देखो ये हमारे पास क्या है 2। अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ जो नंबर स्क्वायर्स होते हैं ना, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो गया कि हम मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर को विद द सेम नंबर, ठीक है, 1 नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, ठीक है, यही चीज तो होती है। अब देखो, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी हमारे पास 2 आ जाए, क्या मैं 1 into 2 करूंगी, मैंने अभी आपको बताया वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई अ नंबर विद द सेम नंबर, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैंने यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 आएगा। अगर मैंने यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ पर भी 3 आएगा, एंड सो ऑन। फाइन, इसका मतलब ये हुआ। ओके, तो अब यहाँ नंबर क्या लें, नंबर वो लेंगे या तो हमारा 2 आ जाए, पर ऐसा देखो 1 into 1 किया तो हमारे पास 1 आया, 2 into 2 किया तो हमारे पास 4 आया। अब 4 तो ग्रेटर है 2 से, तो क्या हम 2 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो इसका मतलब हमें नंबर इससे छोटा लेना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे, 1 into 1 करेंगे, यहां 1 लिखेंगे तो यहां पर भी 1 आएगा। सो 1 into 1 इज हाउ मच, 1। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने पर हमारे पास आया 1, और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अब ये देखो 25 का पेयर बना हुआ है, 25 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब यू आर गोइंग टू कॉपी पूरा 25, ठीक है। अकेला 2 या अकेला 5 आपको कॉपी नहीं करना, यू हैव टू कॉपी फुल 25, ठीक है, बोथ दी नंबर्स। ओके, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ कौन सा नंबर आएगा, यहाँ नंबर डिपेंड करता है ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, जो भी आपके पास ऊपर नंबर लिखा होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो 2 को मल्टीप्लाई करते 2 के साथ, अगर यहाँ 3 लिखा होता तो 3 को मल्टीप्लाई करते 2 के साथ, 4 लिखा होता तो 4 को मल्टीप्लाई करते 2 के साथ, सबको 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है जो भी नंबर यहाँ दिया होगा। अगर यहाँ 42 लिखा होता, बड़ी डिजिट लिखी होती, तो उसको भी हम क्या करते, 2 के साथ मल्टीप्लाई करते। आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर, ठीक है। तो यहाँ 1 लिखा है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। अब यहाँ क्या लिखें, सेम वही प्रोसेस है जैसे हम डिवीजन करते थे। यहाँ वो नंबर आएगा कि जिसके साथ मल्टीप्लाई करके, अब ये ऑलरेडी मैंने बता दिया ना, जो यहाँ नंबर है वही नंबर यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ 1 था तो 1 आया, अब यहाँ 2 है तो 2 नहीं आ जाएगा, ये नेक्स्ट वाला नंबर देखेंगे किसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्लियरली देखो 21 into 1 करूंगी तो आंसर 21 ही आएगा। आप यहाँ देखो ना 1 डिजिट में 5 लिखा हुआ है, तो 5 अगर मैं 25 into 5 करती हूँ तभी तो 5 into 5 कितना आया, 25, 2 कैरी, 5 2 10, 10 plus 2 is how much, 12। क्लियर। तो आ गया ना, यहाँ हम लिखेंगे 5 और यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 5। सो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ एंड वी गॉट 125। अगेन द नेक्स्ट स्टेप विल बी योर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू गॉट 0। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 225, द स्क्वायर रूट ऑफ 225 विल बी, इट्स 15। आई होप दिस इज सिंपल एंड क्लियर। Okay, now look here the next example. Let's try taking the bigger number. ठीक है, अब ये बड़ी डिजिट का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डिवीजन मेथड। क्या करेंगे, सेम स्टेप्स, राइट डाउन 5 3 7 2 8 9। नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम बार लगाना शुरू करते हैं इन पेयर्स।
तो वंस डिजिट से, ठीक है। तो वंस डिजिट से हमने ये एक बार लगा दिया एक पेयर पर, दूसरे पेयर पर बार लगा दिया, देन थर्ड पेयर, सारे पेयर्ड है, फाइन, हमने बार लगा दिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, यहां जो नंबर आता है वही नंबर आएगा यहां पर, ठीक है। और ऐसा नंबर आएगा या तो 53 आ जाए, पर कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें कि 53 आ जाए, बिकॉज 53 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, ओके। तो हम ऐसा नंबर लेंगे जो 53 से जस्ट छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं 6 into 6 दैट इज 36, 7 into 7 इज 49, 8 into 8 इज हाउ मच 64। देखो 7 into 7 इज हाउ मच 49, 8 into 8 इज 64। अब देखो 49 53 से छोटा है, 64 53 से बड़ा हो गया, तो क्या नंबर हम लेंगे यहां पर, हम लेंगे 7, फाइन। सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन 7 हियर, और 7 ही आएगा यहां पर, क्लियर। सो 7 into 7 जब हमने किया तो कितना आया, इट्स 49, माइनस कर दो यहां पर, क्लियर। 13 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, यहां पर कितना बचा, 0। देन यू हैव टू कॉपी 72, पूरा नंबर आप कॉपी करोगे, नॉट ओनली 7 और ओनली 2, ठीक है। पूरा नंबर हम कॉपी करेंगे क्योंकि पूरे नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। सो 72 जब हमने कॉपी किया, अब यहां क्या नंबर आएगा, बताया था ना ऊपर वाले नंबर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 2। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 7 into 2 कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। या तो इसका डबल कर दो या इसका कर दो, क्योंकि जो डिजिट यहां लिखी है वही डिजिट यहां लिखी है, उसका भी डबल करोगे, into 2 कर दोगे तो आंसर विल बी सेम। सो यहां क्या आया, 1 और 4। नेक्स्ट यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां वो नंबर लिखेंगे, या तो मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर यहां आएगा वही नंबर यहां आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर या तो 472 आ जाए, अगर 472 नहीं आता तो उसके छोटा नंबर आना चाहिए, बड़ा नहीं आना चाहिए। सो लेट्स ट्राई टेकिंग, अगर मैं 143 करती हूँ, देखो 2 से अगर मल्टीप्लाई करूं, 2 into 2 4 हो जाएगा, 1 into 1 1 आएगा, 6 6 36, 5 5 25, 4 4 16, तो ऐसे हम नंबर्स लेते हैं। तो 143 अगर मैं कर देखूं तो कितना आ जाएगा, 3 into 3 is how much 9, 4 into 3 is how much 12, 3 1 is 3 plus 1 is 4। 143 into 3 किया तो 429 आया। एक बार 144 into 4 कर भी देख ही लेते हैं क्या आता है, ठीक है। बड़ा नंबर आता है इससे या छोटा आता है। 4 into 4 is how much 16, 4 into 4 again 16 plus 1 17, and 1 carry 4 ones are 4, 4 प्लस 1 इज 5, तो 576 आपका 472 से बड़ा हो गया। सो दैट मीन्स हम कौन सा नंबर लेंगे, 3 लेंगे। सो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 143 इंटू, यहां पर भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। तो 143 इंटू 3 हमारे पास अभी हमने किया था, कितना आया, इट्स 429, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप अगेन हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया 12 में से 9 गया तो हमारे पास कितना बचा, 3 बचा। यहां कितना आया, 6 में से 2 गया, कितना आया, 4 आया, ठीक है। ऊपर से अब अगेन वी आर गोइंग टू कॉपी 8 and 9, 89 के ऊपर बार है तो 89 एज इट इज कॉपी कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, फिर से बताया था आपको, इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा जो भी आपको ऊपर नंबर दे रखा है। अब फिर से देखो 143 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 146 आ जाएगा, ठीक है। देखो 2 से जब हमें डबल करना होता है ना, तो ये लास्ट वाला ही नंबर देखते हैं, इसको हम डबल करेंगे, या तो इसको डबल कर लो, और अगर आप कोशेंट वाला लेते हो तो कोशेंट आपको पूरा लेना पड़ेगा। 73 इंटू 2 करोगे तब भी आपके पास क्या आएगा, 146 ही आएगा। 3 इंटू 2 is 6, 7 इंटू 2 is 14। तो या तो क्वेश्चन को आप डबल कर लो, पूरा क्वेश्चन जो भी आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम ऊपर वाली डिजिट लेते हैं तो ऊपर वाले में हम जो वंस की डिजिट है उसको हम डबल कर देंगे, दैट इज यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 2। सो 146 आया हमारे पास। अब अगेन यहाँ क्या नंबर आएगा, जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ पर आएगा, क्लियर। सो 146 इंटू क्या करें कि हमारे पास, अब देखो वंस की डिजिट देखो 9 लिखा हुआ है ना, देखो 9 3 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास 9 आता है, ठीक है। और एक हम अगर 7 इंटू 7 करते हैं, 1 4 6 7 इंटू 7 करते हैं, तब भी हमारे पास क्या आता है, वंस की डिजिट में 9 आएगा, बिकॉज 7 7 इज 49, ठीक है। अब पहले हम छोटे नंबर को कर देख लेते हैं, फिर हम बड़ा वाला करेंगे अगर इससे आंसर नहीं आया तो। सो 3 इंटू 3 कितना आया, 9 आया। 6 इंटू 3 इज हाउ मच, 18। 4 3 is 12 प्लस 1 13, 3 1 is 3 और 4, 4389 आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमारे पास, इट विल बी 3। सो 146
यहां पर भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर? सो दिस विल बी 4, 3, 8, 9। तो हमारे पास 5, 3, 7, 2, 8, 9 का स्क्वायर रूट कितना आया, इट्स 733। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, था सिंपल। अच्छा, यहीं पर देखो, अगर मान लो मैंने यहां डेसिमल लगाया होता, 5372.89 दे रखा होता, तो डेसिमल का आपको क्या फाइंड करना था, स्क्वायर रूट फाइंड करना था। सो दिस इज अगेन सिंपल। स्क्वायर रूट जब हमें डेसिमल्स में दे रखे होते हैं और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है, तो उसमें भी कुछ नहीं करना होता, सेम प्रोसेस यू हैव टू अप्लाई। ठीक है, बस करेंगे क्या, यहां 72 के बाद यहाँ 89 जब हमने कॉपी किया ना, यहां तक हमारा यहां तक सॉल्व हो गया था, मतलब 73 तक हमारा सॉल्व हो गया था। इसका मतलब अब यहां हमारा डेसिमल आ जाएगा। सो 73.3 विल बी द आंसर। यहां हमें कहीं पर भी डेसिमल्स नहीं लगाने, कहीं नहीं लगाने डेसिमल, वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं। ठीक है, पर डेसिमल कहां आएगा, ऊपर आएगा, क्वोशिएंट वाले की जगह पर। ठीक है, कहां आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि यहां तक जब हमने सॉल्व किया, ये प्रोसेस हमारा यहां तक कंप्लीट हो रहा था। 43 जब हमने यहां पर सब्ट्रैक्ट करा, 89 बाद में कॉपी किया है, तो 89 जब कॉपी किया उससे पहले यहां पर हमारा आया डेसिमल। ठीक है ना? सो आई होप यू अंडरस्टूड इट नाइसली हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट बाय द डिवीजन मेथड. Now the next is you have to find out the number of the digits in the square root without calculation. Number of the मतलब अगर आपको किसी भी डिजिट का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और अब आपसे ये नहीं पूछा कि आप स्क्वायर रूट फाइंड करो, अब आपसे ये पूछा है कि स्क्वायर रूट फाइंड करने पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी. जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया कि 64 ले लिया. 64 का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें पता है कि 8 आता है. तो ये कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? दिस इज 1 नंबर ऑफ डिजिट. तो उसी का ही हमें विदाउट कैलकुलेशन फॉर्मूला फाइंड करना है कि हमें कैलकुलेट करे बगैर बताना है कि कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी. तो डिजिट्स फाइंड करने के लिए बहुत बेसिक सिंपल फॉर्मूला है. इवन नंबर्स के लिए द फॉर्मूला इज n/2 एंड फॉर द ऑड नंबर्स द फॉर्मूला इज n+1/2. क्लियर? अब देखो 64 है, 64 के लिए नंबर ऑफ डिजिट्स n इज द नंबर ऑफ डिजिट्स हियर. तो कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है यहाँ पर 2 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. तो 2 नंबर ऑफ डिजिट्स हमने ले लिया. सो यहाँ पर कितना आया? इट्स 2/2. डिवाइड करेंगे कितना आएगा आंसर? द आंसर इज 1. तो इसका मतलब 64 का जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 1 नंबर ऑफ डिजिट आएगी. ठीक है. सिमिलरली ऑड नंबर्स ले लेती हूं. जैसे मैंने आपको 225 दे दिया और 225 का स्क्वायर रूट आपसे पूछूं कि कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? देयर आर 3 डिजिट्स हियर. ठीक है. तो यहां पर कितना आ जाएगा? 3+1/2. फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया. 3+1 इज हाउ मच? इट्स 4. 4/2. सो 2 2s are 4. तो कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे? देयर विल बी 2 नंबर ऑफ डिजिट्स. हमें पता है 15 × 15 इज 225. ठीक है. तभी मैंने बेसिक एग्जाम्पल्स ही बोली हैं जिसका आपको पता है कि स्क्वायर रूट क्या होता है, कि विदाउट कैलकुलेशन आपको पता है कि व्हाट द आंसर विल कम. ठीक है. तो हमें आंसर अभी इन्होंने ये नहीं पूछा कि आप स्क्वायर रूट बताओ कि क्या स्क्वायर रूट आए. उन्होंने पूछा है कि आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएंगी. सो नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने का द फॉर्मूला इज इवन नंबर्स के लिए n/2, ऑड नंबर्स के लिए n+1/2. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. सो दिस वाज ऑल इन द इंट्रोडक्शन वीडियो. कुछ 1-2 चीजें रह गई हैं दैट आई एम गोइंग टू टेल यू एंड एक्सप्लेन यू इन द exercise itself. ठीक है. So if you have any kind of doubt, you can ask me in the comment section. Hope you like the video, and yes, if you are liking my videos, if you are liking the channel, please like, share and subscribe. So meet you in the next video. Till then, take care and bye bye.